हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, साड़ी के अनुप्रयोग। साड़ी के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको किसी ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए सीड्स के, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हो तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 1/2। ये डिटर्मिनेंट बनाना है आपको। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये x1 क्या है? a का पहला कोऑर्डिनेट, x2 b का ये कोऑर्डिनेट, c का फर्स्ट, y1 y2 y3 ये वैल्यू आपको गिवन होंगी। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए होंगे और आपसे कहेगा कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला। एक हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, वो नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा लगाना है? डिटर्मिनेंट का 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट एक रेखा में हैं, तो अगर मान लो 3 पॉइंट एक लाइन पर हैं तो वो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो ये 3 पॉइंट हो गए आपके, तो इनसे ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है उन तीनों बिंदुओं से मिलकर जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 1/2, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। 0 हो गया। इसको किसके इक्वल रखना है आपको? 0 के। ये 1/2 0 में चला जाएगा तो ये ट्राइंगल बन गया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आप कहोगे कि इन तीनों बिंदुओं से, कौन कौन से बिंदु? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तीनों बिंदु कैसे हैं? ये तीनों बिंदु है संरेख। संरेख यानी कि कोलिनियर। तो कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी क्या है कि उन तीनों पॉइंट से मिलने वाले जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो आप कह दोगे कि ये तीनों बिंदु संरेख है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में दो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। एक तो ट्राइंगल का एरिया निकालना, एक हो गया तीन बिंदुओं का संरेख होना। और भी है कुछ पॉइंट, इनको नोट करो आप, फिर मैं आपको और पॉइंट्स बता देता हूं कौन कौन से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है, जैसे ए बिंदु है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो आप उस रेखा का समीकरण लिख सकते हो जो इन दोनों बिंदुओं से जा रही है। डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे लिखेंगे आप? ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे x y1, x1 y1 1, x2 y2 1। इस डिटर्मिनेंट का विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर उनके कोऑर्डिनेट आपको पता है तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा x y1, x1 y1 1, x2 y2 1, इसको 0 के इक्वल रखना है और एक्सपेंशन करना है इस डिटर्मिनेंट का। तो x और y में क्या होगा? एक इक्वेशन आ जाएगी और वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है रैखिक समीकरण निकाय का हल। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से, ये डिटरमिनेंट की जो एप्लीकेशन है इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसका तरीका बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। a11x
a12y a13z इज इक्वल टू b1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। a21x a22y a23z b2 सेकेंड इक्वेशन। a31x a32y a33z b3। ये इक्वेशन होगी आपकी 3। इन तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स या एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, और सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो यहां मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? ax इज इक्वल टू b। ए क्या है यहां पे हमारा? ए है ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। x क्या है? वेरिएबल की मैट्रिक्स x y z। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, ये बनेगा, और इक्वल है ये जो राइट हैंड साइड में होगा b1 b2 b3। ठीक है, आपको क्या करना है? x की वैल्यू बतानी है, यानी x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x को एक साइड करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स का दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप a इनवर्स का आगे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी साइड भी b के आगे मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स का इसके दोनों पक्षों में अग्र गुणा करने पर, अब a इनवर्स इनटू a आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x, ये बन गया आपका a इनवर्स इनटू b, यानी x इक्वल टू आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई x में करोगे x क्या आएगा? a इनवर्स इनटू b। ये इक्वेशन बनेगी। अब आपको क्या करना है? a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ये आपके पास है, इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर करो। ठीक है, कोफैक्टर करके एडजॉइंट निकालो, और एडजॉइंट में डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दो, a इनवर्स आ जाए, और a इनवर्स में b का मल्टीप्लाई करो। a आपका क्या है? a है हमारा कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसके इनवर्स का इस b में मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ की कंपेयर कर देंगे। जब दोनों तरफ की कंपेयर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करने के बाद। ये मैंने एक तरीका बताया आपको, पहले आप उसको इस फॉर्म में लाओ, वहां से a मिलेगा, a का इनवर्स निकालो, a इनवर्स का b में इंटू करो, b क्या होगा? राइट हैंड साइड वाला, और दोनों तरफ से कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद आपको x y z की वैल्यू आएगी। एक तरीका तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या है? क्रैमर रूल। लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करना। तो क्रैमर रूल क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं, आप इसको नोट कर लो। क्रैमर का रूल बताता हूं, उससे हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद एप्लीकेशंस। ठीक है, करो नोट। देखो क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल फर्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा देखो, दो इक्वेशन है और दो अननोन है x और y, तो आपको x y की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आप, जैसे आपने 10th क्लास में किया है, लेकिन आपको इसे किससे करना है? क्रैमर से। तो क्रैमर से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका है x इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन
डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और पाई इक्वल टू होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। यहां आता है वेयर डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स नहीं, यानी कि A1 B1 A2 B2। डेल्टा 1 क्या होता है, पहले A1 A2 के प्लेस पर क्या लिखना है आपको, C1 C2 C1 C2 B1 B2। फिर है डेल्टा 2, डेल्टा 2 है हमारा, ये A1 A2 सेम रहेगा, A1 A2, और इस B1 B2 के प्लेस पे क्या लिखना है, C1 C2। ठीक है, अच्छा देखो डेल्टा की वैल्यू निकालोगे आप, ये A1 B1 A2 B2 ये तो यहां से मिल जाएंगे, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है वो, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, डेल्टा निकालना है, डेल्टा 1 निकालना है, डेल्टा 2 निकालना है। इन तीनों वैल्यूज को यहां पे पुट करना है और सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो क्रेपर के मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा दूसरा है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ system of linear equation of 3 variable। मतलब 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, जैसे A1x B1y C1z इक्वल टू D1, ये पहली इक्वेशन है। A2x B2y C2z इक्वल टू D2, ये सेकेंड इक्वेशन है। A3x B3y C3z D2 D3, ये थर्ड इक्वेशन। इसको आपको क्रैमर से सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम रहेगा इसी तरीके से। x इक्वल टू होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z इक्वल टू होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। वेयर यहां डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, सॉरी कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका एक्सपेंशन कर लो, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 1 क्या होगा, A1 A2 और A3 के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, D1 D2 D3, राइट हैंड साइड, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 1 की वैल्यू यहां रख दोगे, डेल्टा की वैल्यू यहां x आ जाएगी। डेल्टा 2 में ये सेम रहेगा, A1 A2 A3, इसके प्लेस पर क्या होगा, D1 ये वाली लाइन D1 D2 D3 C1 C2 C3, ठीक है, ये डेल्टा 2 होगी। इसी तरीके से डेल्टा 3 क्या होगा, एंड डेल्टा 3 इक्वल टू, देखो ये दोनों सेम रहेंगे, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, और जो C1 C2 C3 आ रहा है यहां पे क्या आ जाएगा, B1 D2 D3। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये तीनों वैल्यू डेल्टा की, डेल्टा 1 की, डेल्टा 2 की और डेल्टा 3 की, इन तीनों डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को और डेल्टा को
डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी। ये क्या बनना है, डिटरमिनेंट बनना है। इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर लोगे आप, तो एक्सपेंशन करने के बाद सीधा रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा। ऐसे यहां y आ जाएगा, यहां डेल्टा 2 लिखना है आपको, ये वाली वैल्यू, और डेल्टा से डिवाइड करना है y आ जाएगा। ऐसे डेल्टा 3 लिखना है, डेल्टा से डिवाइड करना है z। तो क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, x = a इनवर्स * b, ये बता दिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये बता दिया। और क्या बताया मैंने कि अगर 3 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, संरेख है, तो जो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट वाला, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, क्या होता है, डिटरमिनेंट इसका 0। ठीक है, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है भाई, तो इन सब तरीकों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब हम हर तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस यहां सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग एग्जांपल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, करो इसको नोट आप। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, साढ़े की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं फर्स्ट, ये किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो निर्देशांक है फर्स्ट x1 y1, तो x1 कितना है इसमें बोलो 2, और y1 क्या है 5। ऐसे यहां देखो x2 y2, x2 है -2, y2 है -3, x3 6, x3 y3, y3 है 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बोलो, 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखो इसको 1/2, x1 क्या है 2, y1 क्या है 5 1, x2 -2, y2 -3 1, x3 6, y3 0 1। सॉल्व करोगे इसको 1/2, एक्सपेंशन करना आता है, 2 से एक्सपेंशन करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर -3 0, -5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर करो -2 और -6 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करो 0 और ये इधर आएगा -k +18। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको 1/2, देखो कितना आएगा, -3 का 2 पे मल्टीप्लाई होगा -6, ये 6 और ये 2 8 हो गया, और 8 का 5 पे गुणा करोगे 8 × 5 = 40 प्लस के 40 हो जाएगा, ये 18 है, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 ही रहेगा। कितना आएगा ये, 18 से 6 कम कर दो 12 हो जाएगा, 52 हो गया, 52 / 2 यानी 26। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया है तो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे, जो मात्रक होता है वर्ग। अब यहाँ कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो वर्ग इकाई लिखो, स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया सबके। अगर हमें शीर्षों के निर्देशांक पता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान लगा दो, ये क्या बन जाएगा, सारणिक डिटरमिनेंट बन गया है, और इस डिटरमिनेंट का क्या करेंगे, एक्सपेंशन, प्रसार करके गुणा कर लेंगे, हल कर लेंगे उसको, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, अब आप लोग करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप लोग ध्यान देना। देखो सेकंड क्वेश्चन, x1 बोलो कितना है 3, x1 5 8, x2 2, y2 7, x3 5, x3 y3 -1। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। करो वैल्यू पुट, 1/2, x1 क्या है 3 8 1, 2 7 1, 5 -1 1, 1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 7, इसका इधर -1 माइनस अपनी तरफ से लगाओगे प्लस, पहला प्लस होता है दूसरा -8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 2, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा -5 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर -2, इसका इधर 7 का 5 7 5 35 और एक माइनस लगे -35। सॉल्व कीजिए, इसको कितना आ रहा है 1/2 7 और ये 8 होगा, 8 का 3 में गुणा कर लोगे आप, 8 3 24 हो जाएगा, माइनस के 3 बचेगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 8 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस, और 8 के कितना होता है 24, ये 35 और 2 37 माइनस के 37, कितना बचेगा देखो 1/2, 4 4 8, 2 और 2 4, -37, 3 और 8 11, 11/2, 8 में से 7 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 1, ये हो गया आपका वर्ग इकाई, ये आंसर है। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है? नहीं कर लेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो, और अगर सीट्स दे दूं मैं आपको, ऐसे एग्जांपल भी है, उन एग्जांपल को करना आप, और इस थर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अपने आप, करना इस क्वेश्चन को अपने आप, और नहीं आंसर मिले या नहीं हुआ आपसे तो मुझे पूछो। मेथड यही रहेगा, इसमें देखो x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, ये सब वैल्यू आपको कहाँ रखनी है इस फॉर्मूले में, सारे बन जाएगा डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट का क्या करना है एक्सपेंशन प्रसार करना है, उसको हल करके जो भी आएगा वो आंसर, ठीक है। तो करो इसको नोट, क्लियर, ये दोनों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया मैंने आपको, 2 मैंने बता दिए, एक आपके लिए दिया है, आप लोग करना है इसको, करो इसे नोट आप। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेकंड, ये कह रहा है सारणी का प्रयोग कर सीट्स ये दिए हुए हैं 1, 4, 2, 3, -5, -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं, आपको ये बताना है इन तीनों से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। अगर उसका एरिया 0 आ गया तो आप लिख दोगे साहब दिए गए बिंदु संरेख हैं कोलिनियर, और अगर एरिया 0 नहीं आया तो आप क्या लिखोगे कि दिए गए बिंदु संरेख नहीं, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन सेकंड का, कोऑर्डिनेट आपको बताएं, आप मुझे बताओगे x1 क्या है, ये x1 होता है, x1 y1 1 और y1 क्या है 4, x2 बोलो x2 क्या है, x2 y2, x2 2 है और y2 कितना है 3, x3 -5 और y3 -3, x3 y3। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
क्योंकि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है, इसमें वैल्यू रखनी है बस। 1/2 x1 1 y1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। सॉल्व करो इसको। 1/2 पहले 1 से एक्सपेंशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 -3 एक माइनस अपनी तरफ से लगेगा +3 -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 -5 एक माइनस अपनी तरफ से +5 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 -15 एक माइनस अपनी तरफ से +15 6 7 हो गया। 7 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 28, कितना बचेगा यहां से 9 बचेगा, और 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 9। ये हो गया माइनस के 28, और 6 और 9 ये 15 हो जाएगा। 28 से और 15 माइनस करना है, 13 आएगा माइनस का, यानी -13/2। अच्छा एरिया है, माइनस होगा नहीं भाई, ये माइनस में आ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस में नहीं होगा भाई, या तो मिनिमम 0 होगा या क्या होगा 0 से बड़ा हो, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसलिए इस रेट के चिन्ह को क्या करते हैं हम, छोड़ देते, इसलिए अभीष्ट जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 13/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा, अगर ये 0 आ जाता तो आप लिखते हैं कि सारे जो बिंदु हैं वो कैसे हैं, संरेख। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है। ठीक है भाई, क्या लिखोगे, अतः बिंदु कोलिनियर संरेख नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ये आंसर है पूरा कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और कितने टाइप की एप्लीकेशंस आप लोगों को स्टडी करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक के काम को सभी स्टूडेंट अपनी वेयर कॉपी में करेंगे, और कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछेंगे, लेकिन यहां तक का काम आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके।